यहाँ कोई दिक्कत है आप लोग को? चलो 13 अप्रैल 1919 को हुआ सर जलियांवाला बाग हत्याकांड। बढ़िया। हम बोले और ये 19 मार्च 1919 क्या हुआ? काला कानून भैया, काला कानून, रोलेक्स एक्ट काला कानून है ना? रोड, हाँ काला कानून, रोलेक्स एक्ट, ठीक बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि भाई साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, फिर दिया है यदि यदि लिख के लिखता हूं ना, ठीक है? तो लिखा है सर, यदि a बराबर b के बटे 3 तथा b बराबर c के बटे 2 हो तो यहाँ पूछा आपसे क्या, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? निकालो जल्दी से आप लोग। उन्नीस मार्च 1919 को क्या हुआ है? रोलेक्स एक्ट, जिसे हम काला कानून कहते हैं, ठीक है? हाँ, इस पर अंग्रेज लोग क्या करते थे पता है आपको? बाई चांस किसी के ऊपर शक हुआ तो भाई उसी को उठा लिए ना, उसमें आपकी भैया कोई वकील कर पाते आप ना कि कुछ, ठीक है? हाँ, जितना मारना जितना तोड़ना उतना तोड़ते हैं वो, ठीक है? ये काला कानून में, ठीक है? इसको हम काला कानून बोलते हैं। चलो बताओ इसका आंसर कितना आया? 19 मार्च 1919 रोलेक्स एक्ट, काला कानून ना। चलो नहीं बन रहा है तो हम बता रहे हैं ना, देखना यार, प्यार समझना, प्यार से, ठीक है? भैया मैं बोलूं क्या? गलत भी हो सकता है। हाँ बोलो, आंसर बोलो यार, गलत बोलो। 1:3:2। चलो देखते हैं, ठीक है? अब देखना है, क्या समझना। ए जैसे देखो, ए बराबर बी के बटे 2 है ना, सॉरी बी के बटे 3 है, लिखा मैंने। अब ध्यान देना, बी यहाँ पर बी के गुणे क्या है? अपने आप में बी 1 के गुणे में है, बी के गुणे में 1 है भाई, है ना? 1 है ना, तो अब आपको क्या काम करना है? इसको कैसे लिखा? बी यहाँ गुणे में है भाई, बी को भाग में ला लिया, ठीक है? अब यहाँ बचा कितना अपने पास? 1, यहाँ कितना है? 3, ठीक है? अब क्या हुआ यहाँ देखना जरा, ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया? 1:3, 1:3 मैंने लिख दिया, ठीक है? बढ़िया। अब इसके बाद हम इसको उठाएंगे, इसको उठा रहे हैं, देखो जरा, ठीक है? b बराबर c के बटे 2, b बराबर c के बटे 2। अब देखना, ये c भी अपने आप में 1 से गुणा होगा। अरे भैया इसके गुणे में कुछ नहीं आने, कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? तो अब देखना, b को वैसे लिखा मैंने कहा में, c गुणे में है ना भाई, c भाग में आ गया। यहाँ क्या है अपने पास? 1 के बटे 2, ठीक है? 1 के बटे 2 हो गया ना। अब क्या होगा देखिए जरा, बी अनुपात सी बराबर, अरे अनुपात बटे का मतलब जो अनुपात होगा ना, तो कितना? 1 बटे 2 मतलब कि 1:2। अब मेरे दोस्त समझना ध्यान से, प्यार समझना,
अब हमें क्या काम करना है, हमें निकालना है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ये उसी में लगी है ट्रिक, जब भैया ए बी में खत्म हो रहा है, फिर बी जो बी में खत्म हो रहा है ना, फिर बी से चालू हो गया, ठीक है, बी से चालू हो किया है ना। तो अब देखना, एक को एक में करना है, एक को 3 में करना है, और भैया 2 को 3 में करना है, ठीक है। ऐसे तो बताया मैंने आप लोग को है, एक को 1 में करा तो कितना है भैया 1 आया, एक को 3 में करा तो 3 एकम 3 आया, अरे भैया 2 को 3 में करा 2 किया 6 आया। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं भाई, हाँ ये आपका आंसर है। हाँ बढ़िया, बाकी लोग को समझ में नहीं आया था, हम नहीं दिखा रहे हो। कोई दिक्कत है पूछो, इसमें कहाँ दिक्कत जा रही है। इसका यहाँ पर लिखा हूं मैंने, और इसका भी जो है ना इसका यहाँ पर लिखा हूं। चलो आ गया होगा समझ में ना, चलो ठीक है, अगले सवाल चलते हैं हम। ये अपना 12 नंबर सवाल, ठीक है, अपना क्या है 12वां नंबर सवाल है। अब उसमें लिखा क्या है, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर कितना दिया है, सी का 1/5 हो तो सी का 1/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा बताइएगा। हाँ जी, आवाज नहीं आई, आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 6 भैया, 1 3 6, 1 3 6, रुको देख नहीं यार, यहाँ पर है नहीं 1 3 6, प्रिंटर ऑप्शन ही नहीं है, या गाइड गलत तो नहीं है कहीं। हाँ भैया, मैंने कहा पूछता गलत तो नहीं है यहाँ पर है। सुनाई नहीं आ रही है मेरे को। अरे मैं बोल रहा हूँ सुनाई नहीं आ रही तुमको, बाकी लोग के पास आवाज आ रही मेरी, आ रही भी आ रही। ये आप किसकी बात कर रहे हो आप। हाँ चलो हम करते हैं इसका, देखना भाई। हाँ ए का मतलब गुणा 30 है, 30 लिखा परसेंटेज की बटे में 100 बराबर कितना है बी का मतलब गुणा, अब देखना 0.25 दिया ना वो लिखा मैंने। अब देखना दोस्त, मैंने क्या काम करा, ये दशमलव हटाया, दशमलव की 1 लिखा नीचे, दशमलव की 1 लिखा, और मेरे दोस्त उसके बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 ना, 2 जो लगा दिया, यहाँ से दशमलव हट गया, ध्यान देना, ये 25 है 25 कैसे लिखा, ये दशमलव की 1 लिखा, और भैया उसके पीछे 2 अंक थी ना, 1 2 2 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है। और मेरे दोस्त जो जीरो सामने दिख रहा है ना, जो जीरो दिख रहा है दोस्त,
वो जीरो कोई मानता नहीं होती है, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। बराबर सी का मतलब सी गुणा और 1/5 है, 1/5 लिख दिया दोस्त। अब ध्यान देना, हाँ प्यार से ध्यान देना। अब भैया सब में किससे भाग जा रहे हैं, देख रहा 0 0 कटा मैंने, 0 0 काट दिया। अब देखा 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। अब देखना क्या हो गया, 3/10 ये हो गया अनुपात कौशल बराबर बराबर है। ये कितना हो गया, 1/4 बी हो गया बराबर, ये कितना हो गया 1/5 बी हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही होगी आप लोग को। अब ध्यान देना, हाँ जैसे वही कंडीशन होगी ना अपनी, अब ए का मान निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे मुझे ए का मान निकालना है ना, ए को छुपाया इन दोनों को गुणा करा मैंने, देखना 1/4 1/5, 1/4 गुणित 1/5 अनुपात, ठीक है। बी का मान निकालना है, बी को छुपाया इन दोनों को गुणा करा, इसका और इसको गुणा करा, कितना होगा 3/10 गुणित 1/5 अनुपात। अब सी का मान निकालना है, सी को छुपाना है, इन दोनों को करना है, 3/10 गुणित में 1/4, ठीक है। अब क्या काम करना है, अब हमें भैया देखो, हमने इसको गुणा कर दिया डायरेक्ट, हाँ 1/20 आया अनुपात, या भैया आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कुछ कट रहा है तो काट देंगे नीचे नीचे, चलो गुणे कर देते ना, कहाँ लगा रहे हो आप ना दिमाग। तो एक को एक में एक आया, 4×5 20 हो गया अनुपात, 3 एकम 3, 10 10 बना 50 अनुपात। अब ध्यान देना 3 एकम 3, 10 40, 10 चौके 40, ठीक है। अब दोस्त समझना ध्यान से, 20 50 और 40 का एलसीएम कितना होगा, बोलो क्या होगा एलसीएम इनका, आप बोलोगे 200 होगा, अरे हाँ या नहीं। एक काम करो, ये 0 से 0 0 0 काट दो, अब में 0 0 कॉमन है ना, अरे ए वाले 0 से ये 0 काट दो, एक 0 काट दो, काट दिया हमने। अब देखना 2 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 2 4 5 का एलसीएम, आप बोलोगे 20 हो गया ना, 20 को यहाँ भी करना है, 20 को यहाँ भी करना है, और 20 को यहाँ भी करना है। ध्यान देना 2 एकम 2, 2 धाम 10, 2 धाम 20, 10 बार कटा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4×5 20, चुप चुप हो गए क्या। अब देखना 10 एकम 10 अनुपात, 4 के यहाँ 3 है ना, 4 तिया 12 अनुपात, यहाँ 5000 कटा में 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो यह होगा कि नहीं आप लोग, कोई दिक्कत है यहाँ दर्द क्या भैया एक बार और समझाइए। हाँ एक बार है ना, जानो एक मिनट बुक तो जाओ यार थोड़ा सा, देखना हाँ मैंने यहाँ विकेट पिकेट कर दिया थोड़ा सा ना,
एक बार फिर समझना, एक बार फिर से समझना। ध्यान देना, यहाँ तक ये लाइन समझ में आई कि नहीं बता जरा साहू जी, बोलो। हाँ, आ गया भैया, आ गया। जो आप नाम लिखने के लिए आता होगा इसमें अपना टाइप, आप साहू जी अकेले लिखियो, आप अपना पूरा नाम लिख करो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए ना आपको। अब देखना, मुझे ए का मान निकालना है, ध्यान से देखना, ए का मान निकालना है ना, तो भैया इन दोनों को करना है। क्या लिखना है? 1/4 लिखा है, वो लिखा मैंने, गुणित में 1/5 लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब देखना, अब अनुपात लगा दिया भैया। जैसे बी का मान निकालना है ना, बी का निकालना है, अरे बी का मान निकालना है ना, 3/10 और 1/5 गुणा करना पड़ेगा। 3/10 और 1/5 गुणा करना पड़ेगा, करे हमने, ठीक है। अब देखना, हमें सी का मान निकालना है, तो भैया 3/10 1/4 गुणा करना पड़ेगा, 3/10 और 1/4 गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, पक्का आ गई क्या? हाँ भैया, आ गई। हाँ हाँ, अब देखना, ये पर हम शॉर्ट कर रहे थे थोड़ा, है ना भैया। 5 का भाग सब में जा रहा, देखो जरा, 5 एकम 5, नीचे नीचे काटा, देखो 5 से 5 कट गया, और भैया 5 दूनी 10 कट गया। अब देखना, 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4 कट गया। अब देखना, 2, 5 और 4 का एलसीएम, 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? हाँ, आप बोलोगे 2 पंचे 10, 10, अरे इनका एलसीएम कितना होगा? 20 होगा ना। अरे भैया 20 में 2 का भाग जा रहा है, 20 में 5 का भाग जा रहा है, 20 में 4 का भाग जा रहा है, एलसीएम कितना होगा? 20 हो गया। अब दोस्त 20 हो गया ना एलसीएम, इनके ऊपर में गुणे में 20 लिखा मैंने, यहाँ पर भी इसके ऊपर में गुणे में 20 लिखा मैंने, ठीक है, और इसके ऊपर में भी गुणे में 20 लिखा। इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ, दिख रहा है यार अच्छे से ना। अब देखना, 2 एकम 2, 2 धाम 20, 10 बार कट गया, 10 लिख दिए मैंने, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 दिया 12 हो गया। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। ये 5 बार कटा है ना, कितने बार कटा है? 5 बार, तो 5 दिया 15 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया? 10, 12, 15। बोलो जी, कहीं दिक्कत है क्या? हाँ, बोलो साहू जी, आपको दिक्कत हो गई क्या? अभी भी नहीं आया, या दूसरी बात करें? हाँ, नहीं भैया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। बोलो हाँ अविनाश। वो जिसका मान निकालना रहता है उसको छोड़ के दोनों का गुणा कर देते हैं। हाँ, ये बराबर वाली कंडीशन ध्यान रखना, बराबर वाली कंडीशन ना, जिसका मान निकालना है उसको छपा देंगे और इनका गुणा कर देंगे। समझ में आया क्या? हाँ भैया, ठीक है। चिंटू कहाँ गया? समझ में आया कि नहीं? हाँ भैया, आ गया आंसर। साहू जी क्या बोल रहे थे आप? बोलो। आ गया भैया, तो मैं ये बोल रहा था। हाँ बढ़िया, ठीक है। चलो तो अगला सवाल में चलते हैं। भाई देखो, टाइम लग जाए लेकिन सब लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्यों ये बात समझ में आ गया ना, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो फटफट बनेंगे। चलो, 13वां नंबर सवाल है आज का। लिखो जरा, यदि A/3 बराबर B/4 बराबर C/4
c/7 हो तो, ठीक है, हो तो a अनुपात वो a प्लस b प्लस c बटे में c बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा बता जरा। भैया 4 होगा। 4 होगा तो बटे में c भी बटे देखो जरा यहाँ पर 2 होगा भैया, 2। 2 बहुत सही है ना। हाँ तो जिसका आंसर आ रहा है 100% सही आंसर है ना। 2 भैया। 7। याला तो पहले भी किए थे भैया। फर्क हाँ है भैया भाई, 2 होगा। हाँ उसमें गाइड में लिखा फर्क है क्या? उसमें ही फर्क है। हमें गाइड में लिखा क्या रहे, देखो मैं बता रहा हूँ, गणित कोई रखने का प्रयास नहीं करेगा जब मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ, तो रखेगा थोड़ी नहीं, ठीक है। हाँ बता रहे हैं हम बार बार, रटने को बाकी कुछ और भी है, जीके है, साइंस से है, इनको रटो ना बोल के बिल्कुल। देखना जब भी मैंने बोला ना अभी आप लोग को a/3 लिखा है, b/4 लिखा है, c/7 लिखा है, जो जिसके बटे में लिखा है वो उसका मान, जो जिसके बटे में a का मान कितना होगा 3, उसका मान निकालना है हमें। तो भैया a का मान कितना होगा 3 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाया, b/4 है ना भैया, b का मान कितना होगा 4, यहाँ रख दिया 4 मैंने, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाया, c के बटे में 7 है, ये c का मान कितना 7 हो गया, और बटे में कितना है 7 है ना, 7 लिख दिया। तो सुनना सही, कई लोग ना क्या करते हैं बता रहे हैं हम, इस 7 से 7 कट गया, सुनना इस 7 से 7 कट गया, 3 और 4 7 हो गया। अरे ऐसा नहीं होता दोस्त, ठीक है, देखो गलती हो जाती है यार, ठीक है, तो आप सुधारो अपने आप को ना। तो क्या होगा, पहले क्या होगा भैया, ये जुड़ेगा उसके बाद भाग देना पड़ेगा, ठीक है, बटे के चिन्ह लगा के उनके ना, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 3 और 7 2 4 7 7 7 14 हो गया, बटे में कितना 7 है, 7 लिख दिया, 7 कम 7 7 दूनी 14, भैया आपका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है, बढ़िया। बोलो जल्दी से हम दिखा दे रहा अपनी, बढ़िया साफ बात है ना। चलो अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। ये अपना 14 नंबर सवाल, ठीक है, 14 नंबर सवाल है आपका, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना दिया है, कितना है, कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 7 हो तो है ना, क्या है हो तो a के बटे b, a के बटे b अनुपात b के बटे c, b के बटे c अनुपात c के बटे a बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ जी बताओ, जितने जल्दी आप लोग आंसर बताओगे ना तो उतना ही मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। 8 अनुपात 9 अनुपात 24 भैया। 8 अनुपात 9 अनुपात 24, यहाँ पे हाँ ये मिल रहा ऑप्शन तो है भाई। हाँ किसी ने गाइड गाइड तो नहीं खोले क्यों चिंटू, यहाँ से निकाले हो नहीं भैया क्या? सवाल कर रहा हूँ। हाँ बढ़िया शाबाश, बहुत सही दोस्त, मजा आ गई, मजा आ गई।
अभी तुमको मजा आ रही थी, अब मुझे मजा आ रही, ठीक है। जैसे जैसे आपके आंसर निकलेंगे बहुत खुशी होती है, ठीक है। हाँ, एक सब बात। अब कैसे करना है यार, कुछ नहीं करना है सवाल में यार। है ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है ना। तो यहाँ रख दे रहे हैं हम। ए का मान क्या है, 2 है ना, 2 लिखा मैंने यहाँ पर, लिखा। और बी का मान कितना, 3 है, 3 लिखा, अनुपात लगा दिया। भैया 12/8/6। 12/8/6 गलत आंसर, ठीक है। ध्यान दे यहाँ पर आप लोग। क्यों भाई अभिषेक कुशवाहा, आप लेट कैसे हो गए हो? हाँ भैया रात को जरा लेट सोए थे तो आज नींद नहीं खुल पाई थी। कितने वहीं बजे आए सोए थे थे बता भैया। देना। भैया वो 1-1:30 बजे। अरे यार, हम बता रहे हैं अभी आपके साथ जितने लड़के पढ़ रहे हैं ना, वो भी लड़के समथिंग 3 बजे सोते होंगे, जी भैया। ठीक है। और अभी क्लास ले रहा है 6 बजे से। जी भैया। थोड़ा फोकस करो यार, क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। चलो यहाँ ध्यान दे रहा हूँ। ए का मान क्या है, 2 है, 2 लिखिए। बी का मान 3 है, 3 लिखिए, ठीक है। बी यहाँ पर भी है, तो बी का मान क्या होगा, 3 होगा। सी जो है ना, यहाँ सी, यहाँ जो 4 है सी, तो 4 लिख दिए, लिख दिए, बढ़िया। तो ये अनुपात है भाई, देखना। सी का मान कितना है, 4 है, 4 लिखा। बी का मान कितना है, 2। ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है। अब मेरे दोस्त समझना ध्यान से, अब ध्यान से समझना कि भाई 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 3, 4 और 2 का एलसीएम, हाँ 12 हो जाएगा। 12। एलसीएम मतलब कि, हाँ एलसीएम मतलब बहुत बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए। 3 का भाग 12 में जा रहे हैं, 4 का भाग 12 में जा रहा है, 2 का भाग 12 में जा रहा है ना, ठीक है, बढ़िया। जैसे 12 है ना, भैया 12 गुणा इसमें भी कर देना है, 12 गुणा यहाँ भी कर देना है, 12 गुणा यहाँ भी कर देना है, कर दिए 12 गुणा सब में। चलो काटे अब, 3 कम 3, 3 चुके 12, 4 दूनी 8, ठीक है, बढ़िया ना। 4 कम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, बहुत सही है ना। 2 कम 2, 2 6 12, 6 चुके 24। यह आपका आंसर होगा। आपका कोई दिक्कत तो नहीं है, थंब दिखा दो जल्दी से। सूरज पंचेश्वर आ गया आंसर। सूरज, अब आपको गणित में डर लग रहा है क्या थोड़ा सा? नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा ना, फेल की करो, मजा आ जाएगी कसम से, सब करो अब ना। आ गया था सर ऊपर ही। बढ़िया चलिए बढ़िया, आगे। है ना। सब लोग का आगे ना समझ में सवाल आपका, बढ़िया। चलो हम मिटा रहे हैं इसको अब ना, हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है 15 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। क्या है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3/4 लिखना है। ए अनुपात बी बराबर 3/4, 4, बी अनुपात सी बराबर 5/7, 5/7। यहाँ लिखा क्या हो, सी अनुपात डी बराबर, सी अनुपात डी बराबर 8/9 दिख रहा है यहाँ पर।
8/9 दिख रहा है, हाँ बढ़िया। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है दोस्त ए अनुपात डी निकालना है। निकालो जरा, क्या हो गया अनुपात डी। दस बटे 21 भैया, 10/21। 10/, 10/14 भैया। 10/14 यार कैसा कर दिए, इसको एक बार देखना पड़ेगा आपको है। नहीं 10 नहीं भैया, इससे सही होगा भाई ना। 21। हाँ 10/21। बढ़िया बढ़िया, सही आंसर ना, शाबाश। अब कैसे करोगे यार इसको हल, हम बता रहे, देखो हाँ, ध्यान देना। ए अनुपात बी लिखा है, कितना है 3/4 है ना, वो लिख दिया मैंने। अब अगला दिया है देखो, बी अनुपात सी कितना दिया है 5/7 दिया है। सी अनुपात डी, 3/डी कितना दिया है 8/9 दिया है। भाई देखना, ए से चालू हो रहा है डी में खत्म हो रहा है, फिर बी से चालू हो रहा है सी में खत्म हो रहा है, सी से चालू हो रहा है फिर डी में खत्म हो रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको बोले, वो क्या बोले, ए अनुपात डी निकालो। मैंने लिख दिया भैया ए अनुपात डी, लिख दिया बराबर चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पर बटे चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर बटे चिन्ह लगा दिए। कुछ कटरा तो काट देंगे, देखो कटरा यहाँ पर 4 × 4, 4 दूनी 8 कट गया, 3 × 3, 3 × 3 9 कटा। अब देखना, अब कुछ कटने लायक नहीं है ना, 2 का गुणा 5 में जाएगा, इस साइड वाले के इस साइड गुणा होगा, इस साइड वाले का इस साइड गुणा होगा, 2 पंचे कितने होंगे 10, 2 पंचे 10, और 1 में गुणा होगा तो 10 ही आ जाएगा। अनुपात 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो यह आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना आप लोग को। हाँ नहीं है ना, बढ़िया। अरे थंब दिखा दो, दिक्कत नहीं है तो रे। चलो अगला कुछ 16 नंबर सवाल लिखिए जरा। लिखना 16 नंबर सवाल, हाँ इसका एक और सवाल करके देखता हूँ, इसको आएगा नहीं फिर भी। कहाँ गया, 3/, लिखा है 2/3, 2/3 हो गया, तो ये लिखा कितना है 9/7 है, 9/7 है, और C/B कितना है, ये मेरे भाई 14/15 है। कितना है 14/15 है, 14/15 है। तो आपको बताना है A/B/C/D, निकालो जरा इसको।
निकालो। चलो मैं ही करता हूँ ना उसको, करूँ? ये 12, 18, 14, 15 सही है। 12, 18, 14, 15। अरे शाबाश, तुम तो खेल गए यार, तो देखा लग रहा है। 20, 20 बढ़िया, शाबाश। 12, 18, 14, 15 ना। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। आप इसको शॉर्ट में बताओ, डिटेल में बताना, बता जल्दी से। शॉर्ट में देखो अभी ना, देखना। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3 दिया है, लिखा मैंने। और बी अनुपात सी कितना दिया है? 9:7 दिया है। ठीक है, दिया ना। तो हमें 3 बार निकालना आता ना हमें। अरे तो चलो ऐसे निकाल लोगे ना, ए अनुपात बी अनुपात ये निकाल लोगे। जैसे कि यहाँ निकालना चाह रहे हैं आप, 9 लिखा है, 9 को बड़ा इसमें होगा, 9 को बड़ा इसमें होगा मेरे भाई, 9 को बड़ा इसमें होगा। हाँ कि नहीं? करो सर। 9 दूनी 18 अनुपात 9 तिया 27 अनुपात 35, 21 हो गया। अब देखना अगला क्या दिया अपने पास? सी अनुपात डी दिया है, सी अनुपात डी दिया है। कितना दिया है? 14:15 दिया है। तो मेरे दोस्त समझना ध्यान से, आप इसको छोटा कर सकते हो क्या? आप इसको छोटा कर सकते हो ना अभी? 3 से भाई याद रख जाओ सबने। देखा, 3 6 18, 3 9 27, 3 7 21। तो कितना आ रहा है? 6:9:7 आ गया। ए बी सी का अनुपात कितना आ गया? 6:9:7 आ गया। ठीक है। और सी डी का अनुपात कितना? 14:15 है ना। भैया सी का मान क्या दिख रहे हैं? 14 ना। तो भाई यहाँ भी सी का मान कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए ना आप। तो इसमें मैं कितना गुणा कर दूं? बोलो जरा। 2 का। अरे यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है ना, तो सी का मान कितना है? 14 है। मेरे दोस्त प्यार से देखो, सी का मान यहाँ पर 14 है, तो भैया सी का मान यहाँ पर कितना है? 7 है। भाई हमें सी का मान बराबर करना है, तो यहाँ मैं 2 को गुणा कर दूंगा। भैया 2 को गुणा करूंगा, कितना हो जाएगा जरा? 14 हो गया। अरे भैया ये 9 दूनी 18 हो गया, और भैया अनुपात लगाया 6 दूनी 12 हो गया। तो भैया ए और बी और सी का अनुपात क्या आ गया अपने पास नया? 12, 18, 14। यहाँ देखो सी यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, हो गया ना। तो आप डायरेक्ट लिख दो ना। क्या लिख दो? यहाँ देखो 12, 18, 14, ए बी सी 12, 18, 14। तो भाई डी का मान कितना दिया था? 15 लिख लीजिए। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे मेथड चलना है। हाँ आ गया भी, आ गया। आ गया।